हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महेश कुमार बर्णवाल बुक से जो हम एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके गुरुत्वाकर्षण को आज डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। ग्रेविटी वाले टॉपिक को आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके एनसीईआरटी के सार संग्रह से हम पॉइंट चीज़ों को क्लियर करेंगे। आपने अभी तक हमारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सभी ग्रुप में अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है। यानी पृथ्वी पर जो पलायन वेग का मान है विद्यार्थियों, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पलायन वेग जो होता है वो कितना होता है आपके 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपके पलायन वेग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे क्या करता है, मीटर कर देता है, 11.2 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, कभी यहाँ पर आपके घंटा कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, पलायन वेग का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से किसी भी प्रक्षेपण यान को या पिंड को उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर किस स्पीड से फेंका जाए कि वो उसके गुरुत्व क्षेत्र को पार कर ले, ये इसका पलायन वेग होता है। तो पृथ्वी पर ये जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और चंद्रमा पर जो होता है वो 2.41 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी। यानी किसी अंतरिक्ष यान में आप चल रहे हो और उसमें से अगर किसी सेब को फेंका जाए तो उसकी गति भी वही होती है विद्यार्थियों। अगर आप सेब को फेंकें चाहे किसी विद्यार्थी को फेंकें, एक ही बात है। जैसे चलती हुई बस से आप किसी वस्तु को फेंकते हो या आप खुद उतरते हो कई बार, तो आपका वेग भी वही होता है। इस वजह से अगर आप दौड़ते हुए नहीं उतरते हो तो आप मुंह के बल गिर पड़ते हो। तो आपको क्या है कि सेफ उतरना होता है, तो बस के साथ साथ चलते हुए आपको दौड़ते हुए उतरना होता है। तब आप उसी गति को पकड़ते हुए नॉर्मल अवस्था में आ जाते हो, अन्यथा आप गिर जाओगे। ठीक है, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा ये सेब। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह पाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है, इसकी अनुपस्थिति के कारण क्या है कि सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पॉइंट इसी में, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। तो ध्यान में रखना, पृथ्वी पर जो त्वरण के कारण है वो उस पर क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह वापस नहीं गिरता है। त्वरण कौन सा है, तो गुरुत्व त्वरण है विद्यार्थियों। एक भू उपग्रह यानी जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। तो जो भू उपग्रह छोड़े जाते हैं विद्यार्थी, वो अपकेंद्रीय बल के कारण जो है वो अपने कक्ष में निरंतर गति करते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की अपेक्षाकृत कम होता है। मैंने अभी बताया आपको 2.41 होता है किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अब ये क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या जो है वो आपके पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। पृथ्वी मोटी है थोड़ी चंद्रमा की तुलना में, तो विद्यार्थियों इस पर जो पलायन वेग है वो चंद्रमा पे कम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की शून्यता के कारण जो है वो भारहीनता की स्थिति पैदा होती है विद्यार्थियों। ठीक है, किसी एक अगला पॉइंट हमारा, एक झूले पर बैठी स्थिति में एक लड़की है, झूला झूल रही है, उस पर लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका एक सूत्र बता देता हूँ विद्यार्थियों आपको, जो आवर्तकाल का और t बराबर 2π√L/g। तो √L/g, जी तो गुरुत्व त्वरण हो गया, पाई आपका कांस्टेंट हो गया, L जो है ये आपकी प्रभावी लंबाई होती है विद्यार्थियों। तो प्रभावी लंबाई जो है वो क्या है कि उसके खड़े होने पर क्या होती है, कम हो जाती है। ऊपर अगर वैल्यू कम हो गई, नीचे भाग ज़्यादा क्या लगेगा, तो आंसर कम आएगा। और अब सूत्र किसका है, आपके आवर्तकाल का, कैपिटल T का। तो जब मान कम आएगा विद्यार्थियों, तो प्रभावी लंबाई कम होने की वजह से T का मान कम आएगा, यानी आवर्तकाल का मान कम हो जाएगा। आवर्तकाल का मान कम हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जब कोई भी लड़की ऐसे झूला झूलते हुए अगर खड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में आवर्तकाल हमेशा कम ही होगा। ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी, जो पेंडुलम वाली घड़ी आती है, वो गर्मियों में धीमी हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है इसी तरीके से। तो उसमें क्या होगा, आवर्तकाल जो है वो उनका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल आपके क्या हो जाएगा इसमें, इसकी वजह से शीतकाल में तीव्र गति से चलती है और गर्मियों में धीमी गति से चलती है। ठीक है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। भार की बात की है, भार का सूत्र हो जाएगा आपके W = mg। ठीक है, अब ये कह रहा है कि समान भार है,
तो बताइए विद्यार्थियों, लोहा है एक किलो का, 1 किलो की बॉल है लोहे की, ठीक है, और एक है आपके 1 किलो की लकड़ी की। जाहिर सी बात है आकार किसका ज़्यादा होगा, लकड़ी का आकार जो बॉल बनी है उसका ज़्यादा होगा। तो अब मुझे बताओ, कोई बड़ी चीज़ अगर गिरती है तो उस पर हवा का जो घर्षण बल है अगर गिर रही है तो उस पर छोटी साइज़ की बॉल पे ज़्यादा लगता है या बड़ी साइज़ पे ज़्यादा लगता है? जाहिर सी बात है बड़े आकार की चीज़ पे ज़्यादा लगता है, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, जाहिर सी बात है ज़्यादा आपके हवा का घर्षण बल प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसमें कॉन्सेप्ट है जो पीछे उसमें बताने के प्रयास कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रत्यय होगी। तो इसमें कह रहा है लकड़ी की गेंद है जो वो बाद में गिरेगी। जाहिर सी बात है W बराबर mg की बात आ रही है तो उसमें भार तो बराबर लग रहा है, लेकिन वो गिरने की बात हो रही है। भार तो बराबर ही है दोनों विद्यार्थियों, क्योंकि ये भी 1 किलो की है, गुरुत्व त्वरण दोनों पे एक ही जगह पे है तो सेम ही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा आपके लेट गिरेगी, ठीक है। लकड़ी की गेंद, कारण मैंने बता दिया। इसके पीछे आपके ये लिखा है, इसके पीछे स्पष्टीकरण ये लिखा है विद्यार्थियों, यदि वायु प्रतिरोध जो पहले लग रहा है आपके दोनों पे वो नगण्य कर दिया जाए, नगण्य प्रतिरोध हो, तो एक समान आकार के लकड़ी, लोहा, मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो पृथ्वी की सतह पर एक साथ पहुंचेंगे। तो जब वायु का प्रतिरोध ही जो लग रहा था उसको 0 कर दिया गया विद्यार्थियों, तब तो बराबर समय पर ही पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं और एक हो जाएगा आपके केंद्र हो जाएगा। तो केंद्र पर तो आपके जो है वो जी का मान 0 हो जाता है। W बराबर mg में आप रखोगे तो भारहीनता की जो स्थिति होती है वो तो पृथ्वी के केंद्र पे होती है, 0 हो जाता है बिल्कुल ही जी। तो यहाँ से m से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा भारी। तो ध्रुव जो होते हैं जो यहाँ से, जैसे ये पृथ्वी हो गई मान लो अंडाकार है, तो ये ध्रुव हो गया इधर और ये इधर ध्रुव हो गया मान लो, ठीक है। तो ध्रुवों पर क्या है कि जैसे ऊपर ये उत्तरी ध्रुव है, इधर नीचे मान लो दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पर जो है वो आपके सर्वाधिक भार होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो केंद्र पे 0 होने लगता है तो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो केंद्र की ओर बढ़ने पर आपकी क्या होता है कि ये भार का मान कम होने लगता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की ओर दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर किसी स्थित बिंदु से अन्य स्थान से अधिक होगा। जाहिर सी बात है जब भार अधिक लगेगा ध्रुवों पर तो आपके भार, जाहिर सी बात है ध्रुवों पर ज़्यादा होगा और केंद्र पे कम होगा, ठीक है विद्यार्थी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा टॉपिक। आगे ये वाला कॉलम हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे इस दूसरे वाले कॉलम पे आते हैं, एक एक करके इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आपके आ रहा है अगला टॉप पॉइंट इसमें कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है। यानी जो लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है उसको भार उसका सबसे ज़्यादा कब दिखाई देता है? तो उसका भार जो है विद्यार्थियों उसको सबसे ज़्यादा जो है वो जब लिफ्ट त्वरित होती हुई ऊपर जा रही होती है, यानी त्वरित गति से जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तब उस व्यक्ति को जो है वो भार ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है। यानी ऊपर जाने पर जाहिर सी बात है आपको व्यक्ति को भार सर्वाधिक महसूस होता है। भूतुल्यकाली उपग्रह, जो भूतुल्यकाली उपग्रह है जिनको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं, इनके परिक्रमण यानी चक्कर लगाने की जो अवधि होती है इनकी 24 घंटे होती है। फैक्ट है, याद रखना है आपको विद्यार्थियों, 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी कर दी जाए, यानी दूरी जो है वो दुगनी की जा रही है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? जो ये कह रहा वर्तमान जो लग रहा है उसका 1/4 होगा। कैसे होता है विद्यार्थियों? F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जाहिर सी बात है r का स्क्वायर है, r का मान मैं कह रहा हूँ आधा किया जा रहा है, तो आधा का मतलब क्या होगा विद्यार्थियों? 1/2। 1/2 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, नीचे है बटा में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे कि आपके जो मध्य की दूरी है तो सूर्य पर द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों ये दुगनी करने की बात कर रहा है। और आधा करने पर क्या होगा? आपके 4 गुना हो जाता है, जैसे मैंने इस सूत्र में रखा है। अगर दुगुना रखेंगे तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, ठीक है। मैं वापस बता देता हूँ आपको, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, r का स्क्वायर है, r का मान 2r करूँगा यानी दुगुना हो गया, तो r तो r स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये नीचे क्या हो गया? 1/4 हो गया एक प्रकार से, तो 1/4 जो है पहले का रह जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान का 1/4 भाग रह जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक। और पहले जो मैंने बताया था वो दुगना करने पे था, तो दुगना करने पे आपके जो है वो उसको 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा उसमें। चलिए
लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? जो लोलक की समयावधि है वो किस पर डिपेंड करती है? तो लोलक की लंबाई, जो प्रभावी लंबाई की हमने बात की थी, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरित, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो भार से डिसाइड नहीं होता है विद्यार्थियों, और भार जो होता है वो आपका W बराबर mg होता है। ठीक है, ये भार होता है, और द्रव्यमान तो जो है वो उसमें पदार्थ की मात्रा होती है, जो चंद्रमा पे ले जाओ चाहे बोलिए आप सूर्य पे ले जाओ, बराबर ही रहता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। जाहिर सी बात है 1/6 होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। इस वजह से ही क्या होता है कि जो भार होता है विद्यार्थियों, वो क्या होता है, चंद्रमा पे जाने पर व्यक्ति का भार अगर 30 किलो है तो उसका 1/6 रह जाता है। 6 पंजा 30, यानी चंद्रमा पे जाएगा तो 5 किलो का ही रह जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। जो भी भार होता है उसमें आपको 6 का भाग लगा देना है कुल मिलाकर। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इस वजह से क्या होता है कि वो गिरती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है, यानी किसी वस्तु को अगर ऊपर से गिराया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु को ऊपर से गिराया जा रहा है तो उसके वस्तु के भार में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उस पर जो गुरुत्व त्वरण नीचे लग रहा है वो ऊपर से गिरने पर लग रहा है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके भार में। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जाहिर सी बात है, मैंने बताया था ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये ध्रुव हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया, ये केंद्र हो गया, ये मान लो इसके भूमध्य रेखा, यानी केंद्र में भूमध्य रेखा ही है। ठीक है, इसमें मैं ध्रुवों के जा रहा हूँ तो मैंने बताया आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो ध्रुवों की ओर बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है आपका भार बढ़ेगा जी का मान बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो ध्रुवों पर जाने पर बढ़ता है, केंद्र की ओर आने पर कम होता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का, जाहिर सी बात है ये वही वाली बात है, वॉशिंग मशीन जिस सिद्धांत पर काम करती है, जिस पे दूध से मक्खन निकलता है, उसी तरीके से आप बाहर की ओर धक्का महसूस करते हैं तो आप केंद्रीय बल के कारण। ठीक है, ये गाड़ी से जैसे तीक्ष्ण मोड़ से जब मुड़ते हैं व्यक्ति, तो गाड़ी अंदर की ओर जाती है और व्यक्ति बाहर की साइड की ओर फिकता हुआ दिखाई देता है या झुकता हुआ दिखाई देता है, तो वो भी यही उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचेगा? ये कह रहा विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत से की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचेगा? तो बात यह है कि दोनों पत्थर एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है विद्यार्थियों वो दोनों पर समान है। ठीक है, दोनों पर बराबर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। कुछ एग्जाम्पल ये आपके नीचे आ रहे गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण, इनको देख लेते हैं और इसके बाद आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों को काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो फतेह एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जिस पे हमारे द्वारा पार्ट बी की जो आपकी 40 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है वो चालू की जा रही है नाम मात्र के शुल्क में, और जो साइंस की टेस्ट सीरीज़ है वो भी हमारे द्वारा बहुत ही इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस मात्र 10 रुपये की प्राइस पे आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर प्रयास के लिए, प्रैक्टिस के लिए चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। तो सूर्य एवं ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जाहिर सी बात है कि वो उसके गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा होता है, इसी कारण से चक्कर लगाता है और इधर उधर नहीं भागता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे होने के कारण। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, ये वही वाली बात है। फिर आपके आता है सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा है यानी चंद्रमा और सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा का मतलब क्या होता है कि आपके पानी जो है वो क्या होता है, इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर उठा हुआ देखता है, इसको पानी में समुद्र में ज्वार भाटा आना कहते हैं। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है विद्यार्थियों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कंटेंट समझ में आया होगा और पूरा गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक आपका क्लियर हुआ है। पूरा जो टॉपिक है हमने एनसीईआरटी के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है और काफ़ी शानदार तरीके से आपको हमने एक एक करके टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और रोज़ाना इसी समय हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फतेह एजुकेशन का जो हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर चल रहा है, जिसमें हम नाम मात्र के शुल्क हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज़ आपको उपलब्ध करवाई जा रही है पार्ट बी की, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टेस्ट दीजिए। धन्यवाद।